चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में मोदी जी वो आदमी सीट तो जीता था एक, लेकिन उसने 54 सीटों का फैसला कराया था। 54 सीटों 243 सीटों में लोकसभा के लिए वोट पड़ा और उसमें मालूम है मनीष जी एनडीए कितनी सीटों पे आगे थी? 173 सीटें जीती है एनडीए। वो पैसा सिर्फ इस बात के लिए दिया गया कि तुम बीजेपी का वोट कितना काट सकते हो, वो वोट तुम काटो, जीतना तुमको नहीं है। और वो भी अच्छे से जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं। चिराग पासवान की जो पर्सनालिटी उभर के आएगी, ये नवा फेल, ये पांचवा फेल, ये जाहिल, ये गाली बकने वाले, ये सब कहीं आप किनारे खड़े नजर आएंगे। मेन आते हैं बिहार पे कि बिहार का जो जिस तरह से कूद फांद रहे हैं, और ये जो खैराती भी जो है मनीष ये भी जानते हैं कि गुजरात में तो कुछ होना नहीं है, बिहार में बड़ी उम्मीद जगाए हुए हैं। मैं फिर कहूंगा आज की ये राजनीतिक अनपढ़ हैं, गंवार हैं, सीढ़ी हैं, पागल हैं, इनको क्या कहा जाए। अब जरा गुजरात का आंकड़ा मनीष जी एक समझ लीजिए, दो आंकड़े बताऊंगा क्योंकि समय काफी हो गया है, और उसके बाद बताने जा रहे हैं कि आज मनीष जी वहां अमित शाह ने कहा भी है कि अमित शाह ने कहा है कि हमारा एनडीए गठबंधन उतनी सीटें जीतने जा रहा है बिहार के अंदर जितनी हम पहले कभी नहीं जीते। तो वो उन्होंने एक तरह संकेत दिया है, लेकिन वो नेता हैं कि जरा गौर करिए मनीष जी कि अभी जो 2020 का चुनाव हुआ था बिहार का, उसमें 110 सीटें महागठबंधन की थी, 8 जो थे वो निर्दलीय थे, 118 मान लीजिए वो भी इन्हीं के साथ थे, कुछ मियाँ थे, 118 थे इनके पास, और भाजपा के पास सीटें थी 125, 243 लोग बहुमत है। और उसमें मनीष जी जो सबसे बड़ा खेल था, जो अब की फिर वो बड़ा खेल होगा, और उस आदमी को मैं डिसाइडिंग मानता हूँ बिहार के संदर्भ में, उसका नाम है चिराग पासवान। और मैं क्यों कह रहा हूँ, ये खैराती, इनको मैंने कहा ना गांजा पिए रहते हैं, भांग पिए रहते हैं, ये कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते कि चिराग पासवान ने 2020 के चुनाव में मनीष जी वो आदमी सीट तो जीता था एक, लेकिन उसने 54 सीटों का फैसला कराया था। 54 सीटों का कि 54 सीटें उसकी पार्टी के प्रत्याशियों की हार जीत से तय हुई थी। उसमें 30 सीटों का फायदा एनडीए को मिला था और 25 सीटों का फायदा आरजेडी को भी मिला था, गठबंधन जो है 24 सीटों का। तो एक तरह से वो आदमी 54 सीटों पर उसका प्रभाव था। और ये अगर आप कह दीजिए कि 30 इनको जिताई 24 इसको जिताई तो क्या फर्क पड़ता? 6 सीटों का फर्क नहीं, 6 सीटों का फर्क नहीं है। जो इनको जिताई वो तो इनके साथ जाएंगी ही जाएंगी, वो अब की वहां पे जीत ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसको सोचिए, क्योंकि वो था तो एनडीए का ही आदमी। और वो उस जिनको 2020 का चुनाव याद होगा, चिराग पासवान पूरे चुनाव के दौरान ये लगातार कहते रहे कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो ये इन खैरातियों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि वो सेकुलर वोट उसको मिला होगा। सेकुलर वोट नहीं मिला, क्योंकि चिराग पासवान ने लगातार ये कहा था पूरे हर चुनाव में, हर मीटिंग में कि मैं मोदी का हनुमान हूं। तो ये सेकुलर वोट जो शांति दूत जिहादी वाला वोट पाया, तो ये कोई मूर्ख आदमी समझता हो जैसे खैराती समझ रहे हैं। तो वो 30 तो इनको जोड़ दिया, और इसमें मनीष जी जुड़ेंगी 24 सीटें। ये जो आरजेडी जीत गई थी, तो आरजेडी की जीत का कारण ये था कि वहां पे चिराग पासवान को ज्यादा वोट मिले थे, हार जीत के अंतर से ज्यादा। तो अब की वो जो वोट है वो अब की गठबंधन के साथ होगा। तो वो जो 24 सीटें हैं वो भी तुम्हारी गई, क्योंकि तब तो वो अकेले लड़ रहा था, अब वो साथ होगा। और पिछले 2020 के चिराग पासवान और 2025 के चिराग पासवान में जमीन आसमान का फर्क है। और अभी मैं बताता हूँ मनीष जी, इसका रिजल्ट भी बताता हूँ। मैं हमेशा कैलकुलेशन इसी तरह से करता हूँ। तो वो 54 की 54 सीटें आपकी इधर, यानी 24 सीटें आप और बढ़ा दीजिए तो हो जाएगी, कितनी हो जाएगी मनीष जी? 125 और 24 149। अभी बिल्कुल एकदम उसी आंकड़े पे लाता हूँ। और इसके अलावा एक खिलाड़ी और जिसकी तरफ ये बात नहीं कर रहे, और उस खिलाड़ी का नाम है उपेंद्र कुशवाहा। वो भी आज की तारीख में एनडीए में ही है। और उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले चुनाव में 10 सीटें हरवाई थी, 10 की 10 भाजपा को हरवाई थी, और उसमें से 7 सीटें बीजेपी की थी और 3 सीटें जदयू की थी। तो वो आज की तारीख में वो उपेंद्र कुशवाहा भी एनडीए में ही है। तो वो 10 सीटें भी इधर आ जाइए। और ये मैं ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आगे इसका परिणाम बताऊंगा। तो 149 में 10, 159 सीटें। और कुछ निर्दलीय थी, वो निर्दलीय किस पार्टी थे उनका तो क्लियर नहीं है, लेकिन
149 सीटें जब अगर ये कैलकुलेशन बनता है, और आपको ताजुब होगा मनीष जी कि अब की का जो लोकसभा का चुनाव था, ये दर्शक इसको याद रखें, उसके बाद बिहार का चुनाव क्लीन स्वीप बात एनडीए की होने जा रही है कि 243 सीटों में लोकसभा के लिए वोट पड़ा, और उसमें मालूम है मनीष जी एनडीए कितनी सीटों पे आगे थी? 173 सीटें जीती है एनडीए, जबकि इनका बड़ा गजब का चल रहा था, ईडीए पीडीए दुनिया भर का वो कौन सा न्याय वाला फार्म भी भरवा रहे थे, संविधान बदल देंगे, झूठ भी चल रहा था। इन सारे कर्म करने के बाद एनडीए की सीटें थी 173, और ये जो पूरा गठबंधन जो पूरा झूठ की गठरी लेके अपने सर पे घूम रहा था, इसको सीटें मिली है 63। ये अभी 8 महीने पहले का चुनाव है, और कोई इसमें एक्सक्यूज ये कर ही नहीं सकते। सब कुछ था, तो मैंने एक तो आपको वो समीकरण समझा दिए जो पिछली बार अलग लड़े थे, वो सब अब की एनडीए में है, और चिराग पासवान 2020 में जो ताकत थी आज के संदर्भ में उससे ज्यादा ताकत है, और उपेंद्र कुशवाहा 10 सीटें थे तो वो भी आदमी उन्हीं के साथ है। और आज ताजा परिणाम ये बताया कि 173 और 63, तो फिर मैं कहूंगा कि मूस मुटाई तो लोड़ा हुई और हाथी घोड़ा हुई, 63 से कितना आगे बढ़ोगे? बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि पिछली बार बटा हुआ एनडीए था, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे, चिराग पासवान भी अलग थे, तब भी मरते गिरते बहुमत पा गया था एनडीए। अब की वो पूरा संगठित आ रहा है, और दूसरी रणनीति से आ रहा है, ये गायब हो जाएंगे चारा चोर, और उनके नवा 5वां फेल लौंडे, कहीं अता पता नहीं चलेगा। बिहार का रिजल्ट भी आज ही क्लियर है, और ये आज मैं बता रहा हूँ कि ये बिहार क्लीन स्वीप वाला मामला होगा, और वही होगा। अभी 4-5 महीने बाद चुनाव होना है। और एक फर्जी बिहार में जो एक नकली अरविंद केजरीवाल घूम रहा है। हाँ हाँ हाँ, सही कहा आपने, सही कहा। अच्छा हुआ आपने उसकी याद दिला दी। वो मनीष जी, वो आदमी, मुझको लगता है कि 10-15 सीटें हैं, 10 सीटें मानिए, 10 हो, वहां 10 हो जाएंगी। ये बहुत बेहतरीन अगर उसने प्रदर्शन किया तो 15 सीटें वो इधर उधर रिजल्ट करेगा, जीतेगा नहीं, ये अच्छे समझ ले दर्शक। जैसे चिराग पासवान को बताया कि वो 54-55 सीटें उसने डिस्टर्ब की, ये 10-15 सीटें डिस्टर्ब करेगा कि इतने वोट पाएगा कि हार जीत के बराबर वो होंगे। लेकिन ये बहुत असर डालेगा तो भाजपा की 5-7 सीटें कम करेगा बस। तो इतना ज्यादा अंतर होने जा रहा है कि ये आदमी तमाशा मतलब आप भी मान रहे हैं कि ये लालू यादव के लिए खेल रहा है? हाँ, ये उसी वोट बैंक को टारगेट कर रहा है जो एनडीए का वोट बैंक होगा। बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि ये वक्फ बिल पे सरकार को घेर रहा है, ये रमजान में जो है वो जूठन चाटने के लिए लगातार घूम रहा था, तो इसका मतलब नहीं मनीष जी, इसको रमजान वाला, नमाज वाला, ये कोई वोट इसको नहीं मिल रहा है। ये अच्छे जानता कि मुझको वोट देंगे भी नहीं। वो केवल एक ऐसा अपना स्वांग कर रहा है। वो केवल उसको वोट, अब इसकी असलियत सुन लीजिए, और चुनाव के बाद मैं फिर बैठूंगा कि ये आदमी कांग्रेस के द्वारा फंडेड और फाइनेंस किया हुआ है। ये यूएसएड का जो बात होती है, जो डीप स्टेट की बात होती है, उससे इसको भरपूर पैसा उपलब्ध कराया गया है, और वो पैसा सिर्फ इस बात के लिए दिया गया है कि तुम बीजेपी का वोट कितना काट सकते हो, वो वोट तुम काटो, जीतना तुमको नहीं है। और वो भी अच्छे से जानता है कि मैं जीतूंगा नहीं। वो एक बड़ा हिस्सा उसने अपने पास रखा होगा, बाकी वो चुनाव लड़ आके कुछ बेवकूफ लोगों को उतार के मैदान में हवा बना रहा है। लेकिन मनीष जी, इस तरह के लोगों की हवा बनती नहीं है, खासकर यूपी और बिहार में। मैं पिछले कई चुनाव देख चुका हूँ, इस तरह के जमूरे आते हैं, और ये 5-7% नहीं। तो अभी उपचुनाव में तो औकात इसका दिख ही गया ना, अभी तो उपचुनाव में इसकी औकात दिख ही गई। हाँ, और मैं अगला उसी पे आ रहा था कि ये आदमी जो थोड़ा बहुत इसकी इज्जत बचेगी, वो ऐसे बचेगी कि मनीष जी, कोई कद्दावर नेता को टिकट तो सबके को बड़े फेयर तो बढ़ते नहीं है कि भाजपा के अंदर कुछ ऐसे नेता होंगे चुनाव जीत सकते लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया, या आरजेडी में कुछ ऐसे नेता होंगे कि वो जीत सकते लेकिन उनको उनको टिकट नहीं मिला, या कांग्रेस के अंदर हो सकते। तो ऐसे 10-20 लोग जो अपनी कुछ ताकत रखते हैं, जिनको कोई पार्टी टिकट नहीं देगी, वो इसके यहाँ आके टिकट दे देंगे। और ये टिकट बिल्कुल बैठा हुआ खिड़की खोल के, ये पहले आओ पहले पाओ वाले हिसाब से ये टिकट बांटेगा। उसमें 2-4-5 मतलब बेचेगा ये कह रहा है। हाँ, बस 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 जैसे मायावती करती थी।
बस। कि और मतलब ये माल कुछ कमा लेगा बस, उससे ज्यादा कोई औकात नहीं। नैतिकता का जो आवरण ओढ़े हुए है ये, नहीं, जैसे नहीं, कुछ नहीं। केजरीवाल ने ओढ़ा हुआ था कि हम नहीं, वो बिहार तो बदल देंगे, हमें बिहार को रोजगार बिहार में मिलेगा। एक्चुअली भावनात्मक रूप से ये देखिए, यूं आप समझिए, भावनात्मक रूप से जैसे कांडी केजरी ने युवाओं को गुमराह किया था, गुमराह तो ये बिहार के युवाओं को कर रहा है। इसीलिए वीडियो यदि पहुंचे वहां तक, बिहार के युवाओं तक, तो आप जो बहुत महत्वपूर्ण बात कहे, मुझे लगता है कि इस हिस्से को भी हम लोग काटेंगे, बिहार वाला टॉपिक, कि बिहार के युवाओं तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। गुमराह तो कर रहा है, क्योंकि बिहार के युवा सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, बिजनेस का कोई उम्मीद है नहीं। वहां ये स्वरोजगार, बिहार में ही तुम्हें रोजगार दिलाएंगे, ये बिहार के लिए बहुत बड़ा सपना है। ये सपना आप देश में सिर्फ बिहार और यूपी में ही दिखा सकते हैं। इस भ्रम में भी, जानते भी कि नहीं है नौकरी, फिर भी तो गुमराह तो कुछ हद तक युवा हो जाएंगे। नहीं, नहीं मनीष जी, आप तो बिहार को हो, आप गलत आकलन कर रहे हो। मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी और बिहार, यहाँ पर बहकाना बड़ा कठिन काम है। यहाँ तमाशा देखने के शौकीन तो लोग हैं, लेकिन तुम पे विश्वास कितना करेंगे ये उसी दिन पता चलता है। और इसका उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूँ कि केजरीवाल लगातार उत्तर प्रदेश में आके दंड पेलता है, कभी विधानसभा चुनाव में, कभी लोकसभा चुनाव में, कभी कहीं कहीं स्थानीय निकाय चुनाव में, और कहीं भी घूम फिरा के एक आध सीट कहीं स्थानीय निकाय में, कहीं पार्षद जीत गया, कहीं कोई जिला पंचायत सदस्य जीत गया। इससे आगे वो व्यक्तिगत लेवल पे होगा जो आप कह रहे थे, उस आदमी की अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। वही है कि कोई आदमी दमदार आदमी, उसको टिकट दे दिया, किसी ने नहीं दिया, उसने टिकट दे दिया, जीत के आ गया। बाकी इसका घोड़ा वहीं खड़ा, जहां 2012 में खड़ा था, आज तक 1 इंच आगे नहीं बढ़ा है। और केजरीवाल तो खैर सातिर है, ये आदमी बहुत बेआबरू होकर बिहार से बाहर आएगा, क्योंकि बिहार और यूपी की जनता ये बड़े दूसरे टाइप की है। ये तमाशा खूब देखेगी, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा तो उसके पैमाने कुछ और होंगे। मैं बता दे रहा हूं मनीष जी कि आपके बिहार के चुनाव का हीरो बनकर अगर कोई आदमी उभरेगा, किंग मेकर हीरो बनकर उभरेगा, तो वो एक नाम है केवल, उसका नाम है चिराग पासवान। और वो रिजल्ट आप देखिएगा चुनाव में, कोई बहुत बड़ी सवाल बात ही है। नहीं। और इस चुनाव के बाद चिराग पासवान की जो पर्सनालिटी उभर के आएगी, ये नवा फेल, ये पांचवा फेल, ये जाहिल, ये गाली बकने वाली, ये सब कहीं आप किनारे खड़े नजर आएंगे। चिराग पासवान वहां पे बड़ा लीडर एक चिराग पासवान का बड़ा कद बनाने वाला चुनाव ये होगा, और वो बनेगा। और उससे हो सकता है, इसकी उम्मीद भी है कि जो हनुमान का दावा जो कर रहे थे चिराग पासवान, उसका इनाम भी मिले। और अब निश्चित वो रूप क्या, से छवि तो वो निश्चित रूप से चिराग ने बनाई है अपनी, और ये पिता से भले ही अपनी पिता की, लेकिन वो पिता से अपनी लकीर और ज्यादा लंबी करते नजर आ रहे हैं। मैं, एक मैं जातिवादी चरित्र का जो पिता का उनका चरित्र चेहरा था, उससे अब बात, अपने आप को, उस लकीर को और आगे कर चुके हैं। अरे जातिवादी चरित्र तो मनीष जी किनारे कर दीजिए, मैं राजनीति की बात करता हूँ कि मैंने रामविलास पासवान की राजनीति को भी देखा है, और बहुत भरपूर देखा है। लखनऊ भी आते थे और यहाँ उनके दौरे वौरे भी होते थे। रामविलास पासवान और चिराग पासवान दोनों में जमीन आसमान का अंतर मानता हूँ। रामविलास पासवान ने ऊंचाई तो बहुत देखी राजनीति की, लेकिन जिस सम्मान के साथ, जिस 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 तरह से चिराग पासवान राजनीति कर रहे हैं, वो रामविलास पासवान से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और अभी उम्र कितनी है मनीष जी? अभी तो कायदे से राजनीति के अंदर कहा जाए तो राजनीति में बचपना चल रहा है चिराग पासवान का। और अगर इसी शैली को बरकरार रखा तो आने वाले समय में बहुत बड़ा नेता बिहार से होगा वो आदमी, बहुत बड़ा नेता। वो इस तरह से नहीं जैसे आज आप कद देख रहे हैं, बड़ा कद होगा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बिहार की राजनीति जो है वो फिर देश को दिशा देने वाली है। तो हम लोग इसका इंतजार करेंगे। तो ये जो पप्पू भाई वहां गए थे मुंगेरी लाल का सपना देखने, तो पूरब पश्चिम से फिर पूरब से पश्चिम की तरफ कूदे हैं, पूरब पश्चिम फिल्म बना रहे हैं ये मुंगेरी लाल का सपना देखते हुए। तो क्या हश्र होगा, ये हम लोग देखते हैं। चलिए, इस वीडियो विश्लेषण के लिए आप सबसे आग्रह होगा कि इतना रोचक विश्लेषण होता है, लेकिन दुख होता है कि व्यूज उस रूप में नहीं आते हैं। ये आप सबकी जिम्मेदारी है, इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए, क्योंकि यूट्यूब यदि उस रूप पे, क्योंकि यदि 10-10 हजार लोग, 8-8 हजार, 9-9 हजार लोग 1 घंटे लाइव देखते हैं, इसके मायने होते हैं। इसे ज्यादा प्रमोट किया जाए। आप अपने साथियों में बात करके इस शो की चर्चा कीजिए व्हाट्सएप के साथ साथ, ताकि ये बात दूर तलक जाए और उस नैरेटिव वार को हम काट सकें जो देश के खिलाफ चल रहा है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।